कोई कहता है कि ये भटक गए हैं, ये अपने को ये समझने लगे। बोल जब आप बढ़ेंगे ना तो आपके 10 लोग टांग खींचने वाले जरूर आएंगे। जिस मार्ग में भी आप बढ़ो, आप कोई धंधा कर लो, आप कोई नौकरी कर लो, कुछ भी करो, आप स्वयं देखोगे कोई ना कोई आपको टांग पकड़ के नीचे खींचने वाला जरूर मिलेगा। और उसमें परिवार के लोग ज्यादा खींचते हैं, क्योंकि परिवार में भी बहुत अक्लमंद होते हैं जो अपने को ज्ञानी समझते हैं, उनके घमंड तीव्र होता है। मैं भी बड़ा, घर में कोई माता जी को नहीं पूछता था, न मेरे भाई बहन है, कोई नहीं, लेकिन बाहर सब पूछते थे। तो उनको लगता था अरे तो पढ़े लिखे नौटंकी कर रहे हैं, पैसा ऐठने के लिए होगा। लेकिन यह कोई भी आज तक नहीं जान पाया कि इनका खर्चा कैसे इतना चल जाता है। यह भी उसकी कृपा है, और इसको मैंने स्वयं साक्षात देखा है। जब तीसरा भंडारा हुआ था तो माँ ने कहा एक मटकी रख दो और उसके ऊपर काला कपड़ा उड़ा देना, मगर कभी उसको खोल के मत देखना, जो पैसा लोग चढ़ाएं वो उसमें डालते जाना। तो मैंने वहाँ पे एक भक्त थी, उसको खड़ा किया कि जो भी चढ़ाए वो इसी में डाल देना। वो चढ़ाती गई। बाद में उसने बताया कि इसमें तो पिताजी इतना पैसा ही नहीं गया जितना आपने इससे खर्चा निकाल के दे। मैंने कहा इसको तुम नहीं समझ सकती, ये उसका आशीर्वाद है, उसका चमत्कार है। यह आप लोगों को बताने का सिर्फ इस कारण से बता रहा हूँ कि जब आप उसकी तरफ बढ़ें तो उसके ऊपर विश्वास करें, संपूर्ण विश्वास करें कि अगर हम पूरा विश्वास करके उसकी तरफ, तो वो मुझे जरूर पकड़ेगा, वो मुझे जरूर सही मार्ग दिखाएगा। और उचित मार्ग में कहीं भटक रहे हैं तो किसी न किसी माध्यम से, चाहे पेपर के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से, वो मुझे सही मार्ग पे ले आएगा, जो मेरे जीवन में कई बार घटित हुआ। फिर हम जब अपने ज्ञान शक्ति नारी को ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तभी हमें अपने पिछले ज्ञान का अनुभव हो पाता, तब हम यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके पश्चात जब हमारा आदेश चक्र चालू हो जाता है, तब कुछ लोग वहीं स्थित हो जाते हैं, मगर कुछ लोगों की पिपासा वहाँ भी शांत नहीं होती है। तो वो सोचते हैं इसके ऊपर क्या है, ये भी तो देखें, यहाँ तक तो मैं पहुँचा, लेकिन परम पिता का तो कोई स्वरूप नहीं, वो किस स्वरूप में, वहाँ तो पहुँचे। तब वो वहाँ तक के लिए सफ़र आरंभ करते हैं। उस सफ़र में उसका साथ कोई भी नहीं दे सकता, सिर्फ परम पिता वहीं से वो थाम लेते हैं, फिर उसका साथ परम पिता ही वहाँ तक पहुँचेगा। और यह भी मैं आपको बता दूं, शायद करोड़ों में या अरबों में कोई 2, 4 या 1, 2 ऐसे इंसान होते हैं जो उस परम पिता तक पहुंच पाते हैं, वरना वे सब अपने उस इष्ट तक ही पहुंच के शांत हो जाते हैं कि इसके आगे क्या करना है, अपने को तो संपूर्ण सुख। जिनको धन चाहिए, धन शक्ति जागृत हो गई, धन मिल रहा है जिसको। लेकिन एक चीज हमें और भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम जिस चीज के पीछे भागेंगे वो चीज हमसे दूर भागती है। जैसे हम इस संसार में देखते हैं, हर व्यक्ति धन के पीछे भागता है, धन के पीछे भागता, और धन उससे दूर भागता है। अरे तुम ज्ञान के पीछे भागो, शक्ति को ज्ञान के द्वारा लोगों के हित में प्रयोग करो। और लक्ष्मी तो कहती ही है कि जहां पुरुषार्थ है वहीं मेरा वास है। जब तुम पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो लक्ष्मी कहाँ से पाओगे? तुम उसके पीछे भाग रहे हो, वो तुमसे दूर भाग रही है। अरे तुम ज्ञान के पीछे भागो, शक्ति प्राप्त करो और ज्ञान के द्वारा उस शक्ति का सदुपयोग करो। लक्ष्मी तो अपने आप तुम्हारे चारों तरफ बिखर जाए। कितनी लक्ष्मी चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए? मर के तो खाली हाथ जाओगे, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर
इच्छाएं हैं कि हम लक्ष्मी अपने बच्चों के लिए बना दें, ये बना दें, वो बना दें। इस पे एक कहावत भी मुझे याद आ गई, अगर पुत्र सपूत तो का धन संचय, और पुत्र कपूत तो का धन संचय। मतलब कि अगर हमारा पुत्र सपूत है तो हम उसके लिए चाहे जितना धन संचय कर लें, वह अपने आप स्वयं ही कमा के और उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा। और अगर पुत्र कपूत है तो भी धन संचित करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि हम चाहे जितना धन संचित करें वह सब उड़ा देगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम धन का संचय बिल्कुल भी ना करें। आवश्यकता के लिए हमें धन का संचय अवश्य करना चाहिए, मगर यह सोच के नहीं कि मुझे अपने पुत्र के जीवन के लिए धन को संचित करना है। मतलब कि हम धन जोड़ तो रहे हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, प्रसन्न रहें, वो रहें, मगर वे धन में पैदा हुए तो उनको धन की प्राप्त करने की वह ज्ञान, वह मेहनत, वह लगन नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सब कुछ फरा फरा मिल गया। और जो मेहनत करके प्राप्त करता है उसे उसका संपूर्ण ज्ञान होता है कि मैंने कितनी मेहनत की, कैसे इस धन को प्राप्त। यह सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इस मार्ग में ये सब दुविधाएं आती ही आती हैं। हमें बहुत तरह से भटकाया जाता है। हमारे मार्ग में तमाम रोड़े आते हैं, ठोकर लगती, गिरते हैं, फिर उठो, फिर चलो, फिर वहाँ बढ़ो। कभी कभी गुस्से में मैं 1-2 दिन नहीं करता, सुनती नहीं, ये नहीं माँ, मगर एक दिन ही बैठ पाता था कि नहीं करूँगा, दूसरे दिन मैं अपने आप जाके, क्योंकि मेरा जीवन ही उसके बगैर नहीं चलता था। मैं उसी में एकदम लिप्त हो गया था। मैं उसके बगैर अपने जीवन को सोच भी नहीं सकता था कि मैं इसके बगैर भी चल पाऊंगा। जैसे कि हम लोग जन्म लेते ही कि भोजन, भूख पेट में लगी, भोजन चाहिए। जैसे हम लोग नशा, जितने भी देखो शराब पीते हैं, जो भी नशा करते हैं, उसी टाइम पे वो नशा उनको पिंच करता है कि नशा लो। अगर कंट्रोल रखे तो उसी समय पे, नहीं कंट्रोल रखे तो उसका समय बढ़ता जाता है। लोग रात की बजाय फिर दिन से ही आरंभ करते हैं। सुबह आँख खुली, नशे से चालू। इसलिए हर चीज की एक सीमा रेखा जरूर बनानी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि बिना ध्यान के और बिना जप के कुंडलनी पूर्णता कभी भी जागृत नहीं होती। अगर हम तंत्र के द्वारा भी बढ़ेंगे तो उसमें भी हमें मंत्र का ही उच्चारण करना पड़ेगा और ध्यान अपने आप उसमें लगने लगेगा। मतलब ध्यान और जप दोनों ही आवश्यक हैं। चाहे हम तंत्र के द्वारा बढ़ें, चाहे हम मंत्र के द्वारा बढ़ें, और चाहे हम ध्यान के द्वारा बढ़ें। लेकिन हमारे परम पिता ने इसका भी उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, मगर हम इंसान मूर्ख हैं, हम नहीं जान पाते हैं। हम लोग बस जितना पंडित लोग बताइए, वो भी संपूर्ण ज्ञान लेके नहीं बैठते हैं। सिर्फ इतना ये ज्ञान ले लो, ये आता रहे, मेरा खर्चा चलता है। हर तिरही में जाके भोजन करें, साड़ी, बस खर्चा चले और कुछ नहीं चाहिए। हर एक को धन चाहिए, अपना ईगो बुलंद रखना चाहिए। तो इसको हम ऐसे देखें कि देखो प्रभु ने कैसे हमें इसका भी ज्ञान हमारे सामने रखा हुआ है, मगर हम उसको जान ही नहीं पाते हैं। हमारे सामने हम सनातन धर्म में कहते हैं हमारा सबसे मूल मंत्र क्या है, हर मंत्र का आधार क्या है, ओम। क्या कभी ओम को संपूर्ण जान पाए हो? हम लोग ओम को संपूर्ण जान ही नहीं पाए आज तक। ओम है क्या? हम लोग ओम को आधा जानते हैं। हम सामने लिखते हैं
ऊपर चंद्रबिंदी। अब हम अगर उसकी तरफ, ओम की तरफ खड़े हो जाएं तो वह हमारा बायां हिस्सा होगा। यानी हम जिसको जानते हैं वो हमारा बायां हिस्सा है, मतलब बायां दिमाग है, जो हमारे जन्म से ही चलना आरंभ हुआ है। और इस जन्म में इस समय हम जिस एज तक हैं वहां तक हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वही सब वो जानता है। और उस जानकारी के हिसाब से जब हम जप करते हुए बढ़ते हैं तब ओम का वह आधा हिस्सा हम जान पाते हैं। मतलब इसको बगैर हम उस मार्ग में अपनी कुंडलनी को जागृत किए इसको कभी भी नहीं जान सकते। अब इसको हम ऐसे देखें कि ओम को मैंने लिखा, इसके सामने फिर एक ओम आप ऐसे बना, मतलब दाहिना हिस्सा भी आप ओम के रूप में निर्मित कर दीजिए और उन दोनों को आप जोड़ के ही निर्मित कीजिए। मतलब बायां हिस्सा तो दिख रहा है ओम, अब ये दाहिना हिस्सा भी उसी अनुसार बना के और उसको जोड़ दीजिए तो वो एक आकृति बन के उभरती है। और वह आकृति होती है ध्यान की। जैसे कि उसके पीछे जो ऐसे निकले रहते हैं ओम के, वो हमारे दोनों हाथ, मतलब हम ध्यान जैसे पलथी मारे, तो जब हम उसको ओम को क्रॉस करेंगे तो हमारे ये इस पे। उसके पश्चात ऊपर में इधर भी चंद्रबिंदी रखो, इधर भी चंद्रबिंदी रखो, मतलब कि हम इधर भी चंद्रबिंदी ओम के ऊपर, क्योंकि ओम के ऊपर चंद्रबिंदी रखते हैं। कुछ ओम जो निर्मित करते हैं वो जब नीचे बीच से ऐसे निकाल देते हैं तो वहाँ पे एक बिंदी रख देते हैं, मगर वह उचित नहीं है। उचित वह है कि ओम पूरा अपनी तरह निर्मित हो और उसके ऊपर चंद्रबिंदी हो। अब हम जब उसको ओम को निर्मित करेंगे तो उसका दाहिना पक्ष निर्मित करेंगे तो ऊपर में हमारे पास 2 चंद्रबिंदी हैं। मतलब जो दाहिना हिस्सा है वह सूर्य, मतलब प्रकाश, जो कि हम लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि परम पिता परमेश्वर प्रकाश स्वरूप में ही है। तो दाहिना हिस्सा जो है वह चंद्रबिंदी प्रकाश को इंगित करती है और जो बाईं तरफ का चंद्रबिंदी है वो चंद्रमा को इंगित करती है। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि स्त्री हमेशा चंद्रमा से ही प्रभावित होती है। जो लक्षण स्त्रियों में होते हैं वैसे ही लक्षण चंद्रमा में होते हैं। घटता है, बढ़ता है, कभी शीतलता देता है, कभी नम्रता रहता है, वही सब चीजें। और जो सूर्य है वह हमारा दाहिना भाग, मतलब प्रकाश स्वरूप। तो प्रकाश में सभी अंधकार लुप्त हो जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान के उस प्रकाश को जगा लेता है तो उसके सामने सभी अंधकार बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रकाश स्वरूप में हो गया। वह अपने ज्ञान भी तो प्रकाश है, वह इतना ज्ञानी हो गया कि वह ज्ञान ही उसका प्रकाश है। वह प्रकाश स्वरूप में भी नहीं पहुंचा है, मगर वह ज्ञान भी तो प्रकाश है। इतना ज्ञान उसने अर्जित किया अपने को, तो वह भी तो प्रकाश हो गया। इस तरह से प्रभु ने कि हम अपने उस परम पिता को जब हम अपने को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं तो एक सीमा ऐसी आती है जिसके पश्चात हमें सिर्फ ओम का ही उच्चारण करके आगे के मार्ग को तय करना पड़ता है। अगर हम उसमें कुछ और जोड़ेंगे तो वो सब कुछ इस दुनियादारी से ही जुड़ जाता है। मगर जब हम उस मार्ग में बढ़ते हैं तब हम सिर्फ ओम पे ही रह जाते हैं।
इसको हम एक तरह से और भी कह सकते हैं कि जैसे कहा गया है कि देवी देवताओं को बच्चे नहीं होंगे, संतान नहीं होंगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हर स्त्री हो या पुरुष हो, जब वो इस मार्ग में बढ़ता है, तो जब वो उस स्टेज पे आ जाता है तो उसको एक देवी या देवता की संज्ञा, मतलब एक स्थान प्राप्त की। हम अब इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए कि हम देवी स्वरूप में परिवर्तित हैं। जब वह देवी बनती है स्त्री, तो वह इतनी एज हो जाती सीखते सीखते, फिर उसके बच्चे कहाँ होंगे? यानी हम ही नर हैं और हमें ही नर के रूप में जन्म लेके नारायण बनना है। अगर हम एक तरह से देखें तो हमारे इस हिस्से में प्रभु महाशिव का वास है, और जब हम इस हिस्से में तो महाशक्ति का वास कह लो या नारायण का वास कह लो, क्योंकि नारायण सांसारिक स्वरूप है। शिव परम पिता परम ब्रह्म ही नारायण भी हैं और परम पिता ब्रह्म ही शिव भी हैं। यानी जब हम इस संसार में चलते हैं तो हम नारायण स्वरूप में हो। अगर इस संसार में हम राजसी वैभव राशि, तो सब नारायण से ही जुड़ा है, और उसको हम अपने ध्यान को जितना भी मजबूत करेंगे, जितना वो करेंगे, उतना ही हम अपनी कुंडलिनी को जागृत करें। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि कभी भी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए आप कुछ दूरी तक तो अकेले तय कर सकते हैं, मगर उसके आगे आप तय नहीं कर सकते हैं। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। इसके लिए हमें एक सक्षम गुरु यानी एक संपूर्ण जानकार की आवश्यकता होती है। उसी के अंतर्गत ही हम आगे का मार्ग तय कर पाते हैं, वरना हम कभी भी आगे के मार्ग को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हम इसे कह सकते हैं अब कि कुंडलिनी हम बिना ध्यान के, बिना जप के कभी भी जागृत नहीं कर सकते। और आप लोग ये बीच में जो कट है, ऐसे करके जो चलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब यही है कि जब हम चलते हैं तो बीच बीच में हमें अपने पिछले जन्मों के संस्कार भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कभी कभी, तो कभी कभी कई ऐसे शब्द निकलते हैं जो मेरे ज्ञान में भी नहीं होते हैं, मगर मुख से निकल जाते हैं। तो ये हमारे पूर्व जन्मों का ही ज्ञान है, जो कभी कभी हमारे मुख से प्रस्फुटित होकर बाहर निकल जाता है। इसको हम ऐसे भी देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश का कभी एक भी अक्षर नहीं पढ़े हैं, और वो फर्राटे से इंग्लिश बोलने लगते हैं। कभी कभी कोई भाषा बोलने लगते हैं तो लोग कि इसको पिछले जन्म की याद आ गई, उस जन्म में ये इस रूप में जन्म लिया था, तो ये इस भाषा को बोल रहा है। तो वही तो है पिछला जन्म। मतलब जब से प्रभु के अंश रूप में इस संसार में प्रथम जन्म लिया, वहां से ही पूरा ज्ञान इसमें स्थित है। लेकिन उस ज्ञान को खोलना और जानकारी प्राप्त करना, यह हमारी मेहनत, हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर होता है। जब हमारी क्षमता उतनी मजबूत और उतनी लगन के साथ आगे बढ़ती है, तब प्रभु भी हमारा सहयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। नहीं तो वो होते हुए भी नहीं है और ना होते हुए भी हैं। तो सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर है। तो अब हम यह जान चुके हैं कि कुंडलिनी क्या होती है। वह सर्प रूप में एक शक्ति, मैं पहले भी कहा हूं, शक्ति हमें हमेशा सर्प रूप में दिखती। तो वह सर्प रूप में ही हमारे आधार चक्र के पास स्थित होती है।
और आत्मा हमेशा प्रकाश स्वरूप में छोटे छोटे कण दिखते हैं। आप में अगर वो क्षमता होगी, जागृति हो गई, तो आप छोटे छोटे वाइट कणों को बहुत सारे हवा में घूमते हुए देखेंगे, उड़ रहे हैं इधर से उधर, जिसको शायद वही है पार्टिकल सेल। अभी कुछ समय पहले वैज्ञानिकों को कहा कि वही हम लोगों का मुख्य वो है। और प्रभु का आत्मा जो है, ऊर्जा, वह छोटे छोटे प्रकाश हो, और जो कलरफुल होते हैं वो शक्ति। पिंक कलर के दिखेंगे, बैगनी कलर के दिखेंगे, मतलब ये सब सुनहरे कलर के दिखेंगे। ये तीनों शक्तियों का मिश्रण। और जब ये समूह एक संगठित होकर एक दीपक के रूप में प्रज्वलित हो जाता है, तब वह एक नाम, एक चिन्ह, एक आकार, एक स्वरूप धारण कर लेता है। यानी फिर उसके दीपक में जाने कितनी आत्माएं, मतलब जाने कितने छोटे छोटे आत्माएं जुड़ी हुई हैं। यह शरीर चलता है, इसके अंदर कितनी आत्माएं हैं। एक एक कीटाणु के अंदर आत्मा का वास है, एक एक चीज में आत्मा का वास है। मतलब बिना उसके किसी के अंदर वह ऊर्जा व्याप्त ही नहीं हो पाती है। जब वह ऊर्जा ही नहीं व्याप्त होगी तो शरीर में कैसे कार्य होगा। यानी सबको जीवन चाहिए। और वैज्ञानिकों ने कि एक बार श्वास में कितने कीटाणु निकलते हैं, उनके अंदर भी तो आत्मा का वास है। तो आप सोचो, एक महाआत्मा जो शरीर रूप में निर्मित होती है, एक इंसान रूप में जन्म लेती है, उसके अंदर कितनी सारी आत्माएं स्थित होती हैं, तब वह इंसान के रूप में कार्य कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। तो हम इसको अब कि कुंडलनी क्या है। कुंडलनी हमारी तीन शक्तियों का, मतलब तीन नसों का जागृत, और वह जागृत हर एक व्यक्ति अपने अनुसार करता है। और जब वह उस मार्ग से उनको जागृत करके वहाँ तक पहुँचता है, तब वह उसका व्याख्यान लोगों में करता है, और लोग उस व्याख्यान को सुन के उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तब तमाम भक्त उसके हो जाते हैं। जैसे शिव जी के तमाम भक्त हैं। एक तरह से देखें तो जितने शिव जी के भक्त हैं उतने तो ना कृष्ण के हैं ना राम के हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए कृष्ण। लेकिन अंदर की जागृत के बिना आप इस संसार में अनजाने उसमें आए, इस संसार का ज्ञान हासिल किए, और उस संसार को ना जानते हुए अनजाने ही रूप में मौत को प्राप्त होकर वापस चले। तो हमने मानव धर्म का या मानव स्वरूप का कुछ भी सदुपयोग किया ही नहीं। अगर हमने मानव जन्म लिया है तो हम अपने इस स्वरूप को संपूर्णता नहीं जान पाए हैं। सिर्फ बाहर देख रहे हैं कि हमारे कान है, हमारे मुंह है, हमारे ये भाई हैं, ये बहन है, ये। लेकिन मरने के बाद कौन रहता है? मरने के बाद सिर्फ वही रहता। तो थोड़ा उसको भी जान लो। सिर्फ फूल चढ़ाने से वो नहीं मिल जाता है। उसके लिए भजन करो, उसके लिए जप करो, उसके लिए ध्यान करो। और कुछ लोग जिनको अंदर तंत्र की अधिकता होती है, वो तंत्र के माध्यम से हो। और जब व्यक्ति अपने आदेश चक्र को जागृत कर लेता है, तब वह चमत्कार दिखाने में भी सक्षम हो जाता है। यानी इसीलिए जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि नर ही नारायण है। मतलब हम
नर के रूप में जन्म लेते हैं और बढ़ते 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 जब नर मतलब उस आत्मा को परम परमात्मा से मिला लेते हैं तो हम नारायण स्वरूप में हो जाते। तो हम अब यह कह सकते हैं कि हमारे ऊपर है हम नर ही बने रहें या नारायण बनने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा लें। यह सोचना हमारा दायित्व है, यह सोचना हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने संपूर्ण जीवन को एक नर के ही रूप में बिता दें या फिर नारायण बन के इस संसार में प्रभु के कुछ तो प्रचार प्रसार करें। और जितने भी आए सभी ने शिवलिंग की वही अपना इष्ट माना, शिवलिंग को सभी ने पूजा। बगैर उसको पूजे आप कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते, आप चाहे जिस धर्म में हो। जब तक आप अपने अंदर, बाहर आप शिवलिंग को मत पूजो, लेकिन आप ध्यान लगा के जब तक अपने अंदर के शिवलिंग को जागृत नहीं करेंगे तब तक आपकी कुंडलनी कभी भी जागृत नहीं होगी। मतलब सबसे पहले हमें ध्यान के द्वारा उस शिवलिंग को जागृत करना है, तब हमारी कुंडलनी जागृत होकर ऊपर उठती। और वह शिवलिंग कहाँ है? हमारे आधार चक्र, मतलब नाभि के नीचे इस पोर्शन। तो फिर हम अपने ध्यान को बाहरी छोड़ के अंदर की तरफ केंद्रित करें, जिसको ऋषि मुनि कहते हैं अपने कान में जो हम बाहर की ध्वनि सुनते हैं वो अंदर सुने। हम आँखों से जो बाहर देखते हैं उसको अंदर देखें। हम श्वास लेते हैं वह अंदर श्वास की उस उतार चढ़ाव को सुने। यानी हम जो कुछ बाहर करते हैं वह सब कुछ हमारे अंदर है, हमें उसको देखना है। और मैंने अंदर ध्यान में साधना के समय सब कुछ देखा है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चीज़ नहीं है। पर्वत है, ज्वालामुखी, सब कुछ है। कहोगे ज्वालामुखी कैसे? अरे गुस्से में फटते हो तो ज्वालामुखी तो है, आग ही तो बरसती है। सब कुछ इस शरीर के अंदर, किरणट भी है। सोचो कैसे इस शरीर के अंदर अपने आप किरणट उपलब्ध होता है। वायु, किरणट, पानी, सब कुछ तो है अंदर, लेकिन फिर भी हम उसको कभी नहीं जानने की कोशिश करते कि 9 महीने हम पेट में रहते हैं, वहाँ भी तो पानी होता है जहाँ हमारा निर्माण होता है। तभी सब कहते हैं कि जल के बिना जीवन ही नहीं, जीवन ही जल है। निर्माण भी हमारा जल के बीच में ही होता है। यानी हम जल में ही रह के पनपते हैं, बढ़ते हैं। फिर जो हमारा ज्ञान होता है या तो उसको घमंड के सिंहासन पे चढ़ा दें या फिर उसको नम्रता धैर्य पूर्वक प्रेम के आवरण में लेके अपने पथ पे चल पड़े। इसमें आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि इसको जागृत करने के लिए तो आपने कोई मंत्र ही नहीं बताया, कोई मार्ग ही नहीं बताया। मार्ग तो मैंने बता दिया, ध्यान कीजिए, और जब इन दो के ही द्वारा हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। मगर मंत्र मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक की अपनी अंदर की उसकी क्या मतलब तंत्र से वह प्रेरित है या वह मंत्र से प्रेरित है या ध्यान से प्रेरित है, उसको देख के ही उस मंत्र को उच्चारण दिया जाता है कि आप इस मंत्र को कीजिए तो आपकी जागृत होगी। मगर उसको ऐसे अगर बोल दूंगा तो वह वैसा ही हो गया कि जैसे सर्प के बिल में हाथ डालना, मतलब मौत निश्चित है। इसलिए मैं इसके अंदर की गहराइयों को नहीं खोलूँगा। वह जिस सदस्य या जिस गुरु या जिसके भी अंतर्गत आप आगे बढ़ें वह आपको उस मार्ग की जानकारी वह आपको देगा। धन्यवाद। जय माता की, जय बोले। जय भोले, जय माता की।